बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री विश्वनाथ भगवान की जय। श्री महाकालेश्वर भगवान की। श्री ओंकारेश्वर भगवान की। श्री पशुपतिनाथ भगवान की। श्री भूतेश्वर महादेव की। सब संत महापुरुषों की, सब भक्त महापुरुषों की, श्री शिव महापुराण की, श्री सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय सुगतात् तपोनिधिं नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। परमाराध्य परम पूज्य प्रातस्मरणीय सद्गुरुदेव के चरणों में वंदन नमन। भगवान श्री पशुपतिनाथ एवं भगवान श्री भूतेश्वर महादेव के चरणों में वंदन और नमन। हमारे सद्गुरुजन और संत महापुरुषों के चरणों में वंदन। उपस्थित समस्त देवी देवता और भूतगण के चरणों में नमन। यहाँ इस पवित्र धरती के पर पवित्र कथा का श्रवण करने के लिए, भगवान के पवित्र नाम का चिंतन करते हुए यहाँ उपविश्य समस्त सुधीजन, सत्संग प्रेमी सज्जन और भक्तिमयी मातृशक्ति, परम कारुण्य प्रभु जगत जगत श्री देवदेव महादेव, सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान शंकर सबका कल्याण करे और सब अपनी ओर से जो कुछ भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं उनको वो स्वीकार करे। हमारे ये जो शिव तत्व का विवेचन, भगवान शिव की अनेक रहस्य कथा और लीला रहस्य के रूप में विद्यमान ये शिव महापुराण की हम प्रथम ही विद्वेश्वर संहिता के रूप में उसका विचार कर रहे हैं, जिसमें भगवान की उपासना का जो पद्धति है, किस प्रकार परमात्मा का हम उनकी साधना करें, उनकी उपासना करें, जिसके फलस्वरूप हमारे जीवन की जो समस्त दोष, समस्त दुख और समस्त जो हमारा अभाव का कारण है वो दूर हो जाए और हम सुख शांति समृद्धि और अंत में उस भगवत तत्व को प्राप्त हो जाए। इसीलिए भगवत उपासना के रूप में ये विद्वेश्वर संहिता प्रसिद्ध है। इसलिए उसमें भगवान के विषय में श्रवण करने से पहले यहाँ संवाद होता है। तो हमारे सनातन शास्त्र का नियम है कि दो व्यक्तियों के संवाद के रूप में ये समस्त जन कल्याण के लिए और लोक मात्र के हित के लिए ये शास्त्र हमारे सामने उपस्थित होते हैं। इसलिए यहाँ संवाद तो केवल प्रश्न और उत्तर के माध्यम से दो ही व्यक्ति के बीच में होता है, परंतु उसका जीव मात्र का कल्याण इसमें स्थित होता है। इसलिए यहाँ प्रथमतः स्वयं व्यास जी जब ग्रंथ की रचना करते हैं तो स्वयं ही कह रहे हैं, लिख रहे हैं कि धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य पतर्मणि। धर्म क्षेत्र है, कैसा धर्म क्षेत्र? जहां पर कुछ भी करेंगे, कैसा भी कर्म करेंगे तो वह धर्म पूर्वक ही आपको फल देने वाला है। इसलिए उस क्षेत्र में, कौन सा क्षेत्र है ये?
ना महाक्षेत्र है। मतलब जहाँ बड़े से बड़े यज्ञ, बड़े से कार्य, बड़े से महान व्यक्ति वहां पर पहुंचकर अपना शुभ कार्य आचरण करता है, इसलिए महाक्षेत्र है। गंगा, भगवती पुण्य सलिला गंगा, कालिंदी, श्री यमुना जी जहां पर संगम होते हैं, ऐसी जो तीर्थ है उसका नाम है प्रयाग। तो इस प्रयागराज में जो अभी अभी हम कुंभ मेला के रूप में प्रसिद्ध है, तो उस प्रयाग में परम पुण्य ब्रह्मलोक शिवतर्मणि, वहां से ब्रह्मलोक तक जाने के लिए आपको सीधा ही उसका रास्ता मिल जाता है। इसलिए हमारा प्रथम सृष्टि के जब प्रारंभ हुए तो ब्रह्मा जी ने इस भूलोक में यज्ञ का आचरण करने के लिए पहले सोचे, तो ऐसा कौन सा पवित्र स्थान है जहां पर यज्ञ करने से समस्त देवगण संतुष्ट होंगे और उससे उसका उद्भव होगा, सृष्टि का प्रारंभ होगा। तो इसलिए वहां इस प्रयाग रूप क्षेत्र में ही पहला यज्ञ का आयोजन किया गया, मतलब सृष्टि का, इसी धरती का, इस सृष्टि में पहली बार आयोजन किया गया यज्ञ का, वो भी प्रयाग क्षेत्र में। इसीलिए उसको कहा ब्रह्मलोक शिवतर्मणि। यहाँ जो भी कार्य करते हैं ब्रह्मलोक तक गमन करने के लिए आपका रास्ता निर्मल होता है। ऐसे प्रयाग पुण्य क्षेत्र में मुनयः संसितात्मनः सत्यव्रता परायणाः, उस पुण्यमय प्रयाग में सत्यव्रत में हमेशा सत्य का पालन करने वाले ऐसे तेजस्वी महात्मा मुनियों ने एक विशेष ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। जैसे यहाँ पर हमारे ज्ञान यज्ञ का आयोजन करते, ये चातुर्मास ज्ञान यज्ञ है। तो इसमें जैसे हम यहाँ सब एकत्रित होकर के अपना जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं, ऐसे ही तपस्वी मुनियों ने अपने जीवन के कल्याण के उद्देश्य से उस प्रयाग क्षेत्र में ये ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। तत्र तत्सत्रम समाकर्ण्य, उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर के पौराणिक शिरोमणि श्री व्यास शिष्य महामुनि सूत जी वहां मुनियों का दर्शन करने के लिए आते हैं। क्योंकि कहीं भी अगर ज्ञान यज्ञ होते हैं या ज्ञान का कहीं भी वहां पर महात्मा के रूप में या मुनियों के रूप में प्राप्त होता है, तो वहां पर अनेक प्रकार के महात्मा जन और मुनिजन जरूर पधारते हैं। तो आप तो यहाँ अपने गांव से, अपने घर से निकल करके जाना तो बहुत बड़ी बात है। अब वैसे तीर्थ का गमन करना भी बड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए वो तीर्थ ही यहाँ पर चले आते हैं। अर्थात दो प्रकार के तीर्थ हो गए, एक हुआ स्थावर तीर्थ और दूसरा हुआ जंगम तीर्थ। स्थावर तीर्थ माने जिस जगह पर है, जिस स्थान पर है, वो वहीं पर स्थिर है, वहां से आपके पास नहीं आएगा। तो इसलिए हमको वहां प्रयाग में जाना है तो हमको वहां जाकर के ही वहां पर उस तीर्थ का फल हमको ले सकते हैं। मथुरा में जाना है तो वहां जाकर के ही ले सकते हैं, काशी में जाना है तो वहां जाकर के ही ले सकते हैं, बद्रिका आश्रम में जाना है तो वहां जाकर के ही हम उस तीर्थ का फल ले सकते हैं। गया आदि तीर्थ में पिंडदान आदि करना है तो वहीं जाना पड़ता है। परंतु ये जंगम तीर्थ ये स्वयं चल करके आता है। ये जंगम तीर्थ है हमारे संत और महात्मा, जिनका तीर्थ उसको कहते हैं जो स्थान अत्यंत पवित्र और वहां पर तपस्वी और जो भी हमारे साधक, साधन करने वाले संतजन इत्यादि निवास करते हैं, ऐसा तीर्थ का पहले महात्म्य। तो वैसे ही जो हमारे संत महात्मा जन इतने पवित्र होते हैं कि उनके चरण जहां भी पड़ते हैं वही एक तीर्थ का रूप ले लेता है। तो इसलिए ऐसे जो जंगम तीर्थ के रूप में विद्यमान हमारे संत महात्मा गण,
आप तो उस तीर्थ तक, स्थावर तीर्थ तक नहीं जा सकते, इसलिए वो जंगम तीर्थ के रूप में आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। नारायण देव की जय। इसलिए जहां भी ऐसे महात्माओं के रूप में ज्ञान यज्ञ सत्र का प्रारंभ होता है, वहां पर अनेक मुनिगण ऋषिगण हमारे प्राचीन काल में पहुंच जाते थे, क्योंकि ये ज्ञान यज्ञ हमेशा हमको प्राप्त नहीं होगा। दूसरे आदि यज्ञ का तो हम आयोजन कर लेते हैं, जो द्रव्य यज्ञ है, योग यज्ञ है, और भी यज्ञ को जो जप यज्ञ है, इसको तो हम खुद कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान यज्ञ ये हमारे खुद नहीं कर पाते हैं। ये तो वह जो ज्ञाननिष्ठ तपोनिष्ठ वह जो शास्त्र वेता होते हैं, उन्हीं के माध्यम से ही ये ज्ञान यज्ञ सत्र का प्रारंभ होता है। तो इसलिए यहाँ भी जब ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जाने लगा, तो स्वयं सूत जी उस प्रयाग में पधारे। तब सूत जी को देख करके, जो कि स्वयं पौराणिक और पुराण वेत्ता है, उसको तम दृष्टा सुतमायांताम हर्षिता मुनेस्ता, सारे मुनि ऋषि आदि बड़े प्रसन्न हो गए। ततो विनय संयुक्ता, उसके बाद उन प्रसन्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनय पूर्वक हाथ जोड़ करके उनसे निवेदन किया, क्या? रोमहर्षण सर्वज्ञ भवान वै भाग्य गौरवात् पुराण विद्यमखिलाम व्यासात् प्रत्यर्थमेरवान। हे सर्वज्ञ रोमहर्षण, सूत जी महाराज का नाम है रोमहर्षण, तो आपका भाग्य बड़ा भारी है कि इसी से आपने जो भगवान वेद व्यास जी से यथार्थ रूप में जो भी विद्या है, वो समस्त संपूर्ण विद्या को आपने प्राप्त की, और अब आश्चर्य कथाओं के भंडार है, इसलिए आपके पास जो प्राप्त हो सकता है संसार में और कहीं प्राप्त नहीं हो सकते हैं। तीनों लोक में भूत भव्यम च तथा अन्यत वस्तु वर्तते, अर्थात भूत वर्तमान भविष्य की जो बात है वो आपसे कभी अनभिज्ञ नहीं है, आप सब जानते हैं। इसलिए आपकी चरणों में हम उस पुराण को श्रवण करना चाहते हैं, क्योंकि उत्तम बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं वो अपने कल्याण की इच्छा से अवश्य ही ऐसे विद्वान पुरुषों के शरण में जाते हैं, और उनके शरण में जाकर के ही हमारा ये दिव्य जो स्वरूप है, जिससे हम अपने आप में आवृत कर लिया, ढाक लिया, उसी से हम वंचित रह जाते हैं, और उसके कारण बार बार हम सुख, जो शोक है, जो परिताप है, जो दुख है, उसी को ही प्राप्त हो रहे हैं। हमारे सुख और शांत स्वरूप को हम भूल गए। इसलिए कल्याण वांछित जो व्यक्ति है, इस प्रकार विद्वान जनों का अनुग्रह अवश्य प्राप्त करना होता है। तो क्यों? तो उसका कारण बता रहे हैं। क्या कारण है? ना वर्तमान जो हमारे 4 युग प्रसिद्ध है, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, तो युग धर्म के अनुसार प्रत्येक युग का स्वरूप को वर्णन किया गया कि सत्य युग में क्या हो सकता है, त्रेता में क्या हो सकता है, द्वापर में और कली में क्या क्या होता है। तो ये सृष्टि के प्रारंभ में ही इसको कह दिया गया है। इसलिए आज जो कलियुग में हम देख रहे हैं, ये पहले से ही कहा जा चुका है, ये से घटित होने वाला है। इसलिए कलियुग में जो घटित हो रहा है, आप इसको आश्चर्य मत मानो, ये होने ही वाला है। ये पुराण में पहले ही कहा जा चुका है। तो इसलिए इसी को कह रहे हैं कि इस कलियुग में मनुष्य इतना अधर्म और पाप आचरण में प्रवृत्त होता है, तो उसका तो फिर कोई रास्ता ही नहीं मिलता, सारे रास्ते उसके लिए बंद हो जाते हैं, क्योंकि धर्म आचरण से बिल्कुल रहित हो जाता है। तो यही कह रहे हैं, प्राप्ते कलियुगे घोरे नराः पुण्य विवर्जिताः दुराचार रताः सर्वे सत्यवार्ता परांगमुखा। अभी तो कुछ भी नहीं है कलियुग का, हम तो बस कुछ एक पाद भी नहीं हुआ है। ये तो 4 पाद है, इसका 4 पाद में एक पाद ही पूरा नहीं हो रहा है। हमारे जो शास्त्र के अनुसार कलियुग का पूरा जो उसका समय है
ये 4,32,000 का है। तो 4,32,000 में अब तो हमारा 5,000 कुछ साल ही बीता है कलयुग में, अब तो और बहुत आगे है। तो जब घोर कलयुग होता है, मतलब कलयुग का जब वो बड़ा दुस्तर समय होता है, अब तो हम थोड़ा बहुत धर्म कर्म कर भी लेते हैं और उस कर्म के माध्यम से कुछ फल भी हमको मिल भी जाता है। लेकिन आगे ऐसा समय आने वाला है, ऐसा घोर कलयुग होगा जहां पर धर्म का नाम भी नहीं होगा। चारों तरफ अधर्म ही अधर्म, अत्याचार ही अत्याचार, अन्याय अन्याय। आज तो कुछ हमको थोड़े बहुत देखने को मिल रहा है समाज में हमारा, ऐसे ही देख करके हम बड़ा भयभीत हो जाते हैं। क्या हम कहाँ आगे संसार में जो है ढूंढते ढूंढते खुशी को, सुख को ढूंढते ढूंढते थक गए, कुछ नहीं मिल रहा, केवल दुख ही दुख, कातर ही कातर। तो इसलिए मनुष्य कई बार थक जाता है, क्या करो, उस क्या करने की इच्छा से जो प्रवृत्त होता है, तब उसका कल्याण का रास्ता वहां से शुरू होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि इस कलयुग में जब घोर कलयुग होता है तो सारे लोग पुण्य कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंसेंगे, सब के सब। कोई अभी तो हम थोड़े बहुत तो सत्य कह भी लेते हैं, सच कह लेते हैं, लेकिन ऐसा समय आएगा हमको सच सुनने के लिए भी नहीं मिलेगा, कान तरस जाएगा। केवल झूठी झूठ, मिथ्या ही मिथ्या आपको कहने वाले मिलेंगे। छोटे छोटे बातों पर हम झूठ बोल देते हैं, क्या जरूरत है? असत्य भाषण करना, झूठ कहना, मतलब अपने वाणी का दुरुपयोग करना। और वाणी का जब दुरुपयोग होते हैं तो हम कुछ भी कहेंगे व कुछ भी करेंगे तो हमारा वाणी सत्य नहीं होता है। जैसे हमारे शास्त्र में कहा गया कि कम से कम 12 साल तक अगर कोई केवल सत्य ही कहेगा, कभी उसने मिथ्या का वचन नहीं कहेगा, तो ऐसे व्यक्ति अपने वाणी में जो कह देता है वो हो जाता है। अगर उसने कह दिया ऐसा होगा तो हो जाएगा, ऐसे वाणी में सत्यता होती है। तो सत्य भाषण करना मतलब ये तपस्या है, इस तपस्या का फल भी उसको मिलता है। और मिथ्या भाषण करना मतलब जीवन का सबसे बड़ा दुर्गति है, और उसका फल भी उसको मिलता है। भले ही हम मिथ्या भाषण करके, झूठ बोल के बच सकते हैं, इस संसार को धोखा तो दे सकते हैं, लेकिन अपने आप को हम धोखा दे रहे हैं ये हम नहीं जानते हैं। तो जो अपने आप को धोखा दे रहे हैं तो इसका गौरव अर्थात इसका नुकसान किसको होगा, ये खुद ही हम जानते हैं। तो इसलिए जहां आपको जरूरत ही नहीं, ऐसी छोटी छोटी बात पर असत्य का भाषण या विचार न करें। और परावाद निरताः परद्रव्याभिलाषणाः, कलयुग तो ये जरूरी है, आप देख ही रहे। अपना कल्याण तो कोई चाहता नहीं, लेकिन दूसरे की निंदा जरूर करेंगे। अरे वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो व्यक्ति ठीक नहीं है, वो तो पड़ोसी में हमारे ऐसे ही लोग हैं, सब ऐसे ही है। किसी का हम अच्छे गुण नहीं देख सकते, हर किसी में हमको दोष ही दिखाई देता है। इसीलिए हम निंदा में ही लगे रहते हैं दिन भर। तो जिंदगी में हमारा जो करना है, क्या नहीं करना है, ये बार बार हम सुनते भी है, परंतु ये हमारे जो स्वाभाविक प्राकृतिक गुण है, दूसरे का दोष देखना और उसकी निंदा करना, इसमें तुरंत ही हम प्रवृत्त हो जाते हैं। ये सहज प्रवृत्ति है हमारा। जैसे कोई हमारे लिए अच्छी बात करेगा या कुछ अच्छी बात बताएंगे तो उसको सुन तो लेते हैं, लेकिन उस पर हमारा इतना ध्यान नहीं जाता, विशेष हम उसके ऊपर इतना महत्व नहीं देते हैं। लेकिन जैसे ही कोई अगर, जैसे हम इकट्ठे हो जाते हैं 2-4 लोग जो भी, अगर हमने वहां किसी की निंदा करना शुरू कर दिया तो बड़ा कान वहां पर पूरा खुल जाता है कान, तो वहां सुनने के लिए हमको कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन यहाँ कुछ अच्छी बात कह दे तो कान बंद हो जाता है। तो इसीलिए ये दूसरे की निंदा आदि करना और पर अपवाद निरताः परद्रव्याभिषणाः, दूसरे की द्रव्य की इच्छा नहीं रखना चाहिए। ठीक है, भगवान ने सबको अपने अपने कर्म के अनुसार दिया है, किसी को अधिक मिला है तो किसी को कम मिला है,
लेकिन सबको मिला है। लेकिन दूसरे के द्रव्य को देख करके उसकी इच्छा रखना ये उचित नहीं है। पर द्रव्य का हरण करना, ब्रह्मस्व, राजस्व, देवस्व इत्यादि का अपने घर में लाना, ये बहुत बड़ा हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमको बहुत नुकसान होगा। इसलिए जो कुछ हमारे धर्म के अनुसार परिश्रम करते हुए जो कुछ हमने कमाया वही हमारे लिए पर्याप्त है। यहाँ पर संग्रह करके करोगे क्या? अगर संग्रह कर लिया, बहुत सारा मेहनत करके व अधर्म पूर्वक किसी और संग्रह कर भी लिया, तो क्या होगा? तो बोलोगे नहीं नहीं, हमारे जो संतान है या हमारे जो आगे है उनके काम में आएगा। अरे भाई, वो भी सक्षम तो है कि नहीं? वो भी तो कमा सकता है, आगे जाकर के भविष्य में तो वो भी कमाएगा। तो फिर तुम कमा करके रख करके उसको फिर क्या करना है? मतलब उसको निष्क्रिय कर रहे हैं। मेरे जो संतान है, अगर मैं सोचेंगे, अपने जो बच्चे हैं वो सोचेंगे यही है कि मेरे माँ बाप ने तो मुझे कमा के दिया है और मेरे लिए कमा के रखा है, तो मुझे क्या करना है? कुछ नहीं कर। तो फिर ऐसे ही वो अकर्मण्य हो जाता है और उसको तो बनी बनाई सब कुछ मिल गया, घर भी मिल गया, संपत्ति भी मिल गई, सब कुछ मिल गया, फिर करेगा क्या? तो इसलिए वो बेकार हो जाता है। तो अपने ही संतान को हम अकर्मण्य बना रहे हैं। लेकिन हम तो अपने संतान को ऐसे बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि वह आगे जाकर के हमारे ही तरह एक परिश्रमी, जीवन में सत्य का और धर्म का पालन करने वाला और उचित मार्ग को स्वयं आगे बढ़ने वाला ऐसे बनाना चाहिए। और उसके लिए कमा के रखेंगे, वो तो सोचेगा यही कि मुझे क्या करना है, मुझे क्यों कमाना है, मेरे पास तो बहुत है। संग्रह आपने किया, लोभ और अनेक प्रकार के कष्ट सह करके उसको आपने तो संग्रह कर लिया, लेकिन आपके जीवन में तो कोई काम नहीं होता है। तो जिसके लिए आपको ये अमूल्य जीवन मिला था, उसके लिए तो आपने कभी प्रयत्न किया ही नहीं। और जो कुछ आपने प्रयत्न किया वो आपका कोई काम की नहीं हुआ। तो फिर आपने किया क्या? कुछ भी नहीं। आया और खाली हाथ यहाँ से चला गया। हमने बहुत कमा लिया, हमने बहुत संपत्ति खरीद लिया, ये आपके कोई काम की नहीं है। जो काम करना चाहिए था, जो कर्तव्य आपको निभाना चाहिए था, वो आपने कभी किया ही नहीं। तो इसलिए ये बड़ा दुर्भाग्य है। तो इसलिए कहते हैं कि अन्य दूसरे के द्रव्य को देख करके या दूसरे के द्रव्य के हरण की चिंता इत्यादि नहीं करना है। लेकिन ये कलयुग में होता है, तो इसलिए यहाँ कलयुग की बात कह रहे हैं। और परहिंसा परायण, दूसरे प्राणियों के हिंसा आदि तो हम देख ही रहे। और देहात्म दृष्ट मूढ़ा नास्तिका पशु बुद्धय, अपने ही आज ये शरीर को ही आत्मा समझ लेते हैं, जिसको कहते हैं चार्वाक। चार्वाक जो दर्शन है ये पहले से ही निश्चित हो चुका है और ये कलयुग में ये संपूर्ण रूप से सार्थक हो रहा है। चार्वाक जो दर्शन है, ये जो कुछ दिख रहा है प्रत्यक्ष, उसी को ही वह प्रमाण मानता है। जैसे शरीर दिख रहा है, इंद्रियां दिख रही है, उसके साथ हमारा भोग विषय वस्तु सब दिख रहे हैं, यही सब कुछ सत्य है। अर्थात आज की जो हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, वो यही कह रहे हैं कि हाँ, पिछला जो जन्म है किसने देखा, आगे क्या होगा कौन जानता है। अरे इसी जीवन में जो मिला बस खाओ पियो मौज करो, यही सब ठीक है। कुछ नहीं, कोई धर्म कर्म कुछ करने की जरूरत नहीं है। यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। कौन जानता है ये शरीर फिर दोबारा जन्म लेगा। इसलिए जैसे भी हो ये शरीर को किसी प्रकार सुख मिले, कैसे भी हो, यहाँ तक कि किसी को हिंसा करके, किसको मार के, कहीं से किसी कर्जा लेकर के, उधार लेकर के, किसी भी तरह से अपने जीवन को पालो, कौन देखता है किसको? यही पशुवत जीवन इसको बोलते हैं। पशु भी यही सोचता है, जहां देखा वो खाना शुरू कर देता है, जहां बैठना बैठ जाता है, जहां मलमूत्र करना कर देता है। यही पशु तो जीवन है। अगर पशु और मनुष्य में क्या फर्क हुआ? कुछ नहीं। तो इसलिए कहते हैं पशु बुद्धय मात पितृकुता द्वेषः स्त्री देवा काम किंकराः। ऐसे जो मूढ़ और नास्तिक व्यक्ति है वो अपने माता पिता से ही द्वेष रखते हैं। यही सवाल आजकल कर रहे हैं।
हमने बड़े पाल पोस करके अपने संतान को बड़ा किया, उसकी बड़े हमने महत्व बुद्धि उसके जीवन में बहुत कुछ उसको दिया, और अंत में वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है और विवाह कर लेता है तो माँ बाप से यही पूछता है कि तुमने हमारे लिए क्या किया। तो ऐसे बड़ा दुख का कारण होता है। इसलिए द्वेष बुद्धि ये कलयुग में होता है और आगे बहुत कुछ होगा। तो इसलिए अभी से सजग हो जाना चाहिए। माता पिता से द्वेष भी रखेंगे और अपने ही कामना के वशीभूत होकर के अपने ही पत्नी के सेवा में लगे रहेंगे, मतलब स्त्री की सेवा में रहेंगे। माता पिता की तो सेवा नहीं करेंगे लेकिन स्त्री की सेवा करेंगे जरूर। ये कलयुग का धर्म है। तो इसीलिए कहते हैं कि ते काम किंकराः स्त्री देवाः, स्त्री को ही सब कुछ मानने वाला। विप्रा लोभ ग्रहस्त्रता वेद विक्रय जीविनः, ब्राह्मण जो कि इसी समाज में सबसे श्रेष्ठ, क्योंकि वो भूदेव, ये देवता तो संसार में हम नहीं देखते हैं लेकिन ब्राह्मण ही एक देवता है जिसको भूदेव बोल के कहा जाता है। इसी संसार में वही एक देवता है जिनके माध्यम से हम अपना कल्याण कर सकते हैं। तो पुरोहित जब यजमान के लिए कल्याण के लिए सोचता है तो उसका किसी भी प्रकार से जो कुछ पूजा आदि कुछ भी हो वह कभी अविधि पूर्वक नहीं करता है, वो विधि पूर्वक ही करता है ताकि मेरा यजमान हमेशा खुश रहे। ये ब्राह्मण ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसलिए ब्राह्मण भूदेव, भूदेव ब्राह्मण इस संसार में जो श्रेष्ठ है वह क्या करता है ना, वेद विक्रय जीविनः, लोभ उसका ग्रस्त कर लेता है ब्राह्मण। जैसे ब्राह्मण तो वैसे संतोष, तो तपस्वी होते हैं, वो तो जो कुछ प्राप्त होता है उसी से संतोष होते हैं। उनको जैसे हम कोई मजदूर करता है, मजदूरी करता है, उसको 500 रुपया 700 रुपया दो तब जा करके वह मानता है। लेकिन ब्राह्मण को पूजा किया 100 रुपया दे भी तो भी वो संतोष कर लेता है, 50 रुपया दे दिया कोई बात नहीं, तो संतोष होता है ब्राह्मण। लेकिन आज के इस कलयुग में आगे भी ये लोभ रूपी ग्राह उनको ग्रस लेता है, जिसके फलस्वरूप अधिक से अधिक धन की इच्छा से अपने ही ज्ञान को अपने ही सब कुछ बेचने लग जाते हैं। और जो वेद उनके आधार है, जो वेद का ज्ञान उनका सकल जीव का स्वरूप है, अर्थात कल्याण के लिए उनको जो दिया गया था वेद का ज्ञान, वही ज्ञान अपने जीविका चलाने के लिए बेचने लग जाते हैं। वही होता है। तो आज हम कुछ जैसे भागवत कथा या कोई भी ऐसी कथा आदि करने शुरू प्रारंभ करते हैं तो पहले ही आपको कह दिया जाता है आपको 5 लाख 10 लाख 15 लाख कितना भी इतना खर्च करेंगे तब आप भागवत होगा। तो साधारण एक व्यक्ति तो ये कर ही नहीं सकता, उसके लिए तो असंभव है। अगर कोई ऐसे धनशाली व्यक्ति कर भी लिया तो भी वह बड़े संकोच के साथ करता है कि इतना मैंने खर्च कर दिया, या तो वह लोगों को दिखाता है कि मैंने इतना खर्च कर सकता हूं, या सोचता है मेरे समान कोई हो नहीं सकता। यह असुर बुद्धि है। इसलिए धनशाली होने पर भी वो भागवत कथा अमृत का उसको फल नहीं मिला, और जो गरीब व्यक्ति या कोई कल्याणकामी जो करना चाहता है उसके पास इतना धन है नहीं, तो ये ज्ञान को यहाँ पर बेच दिया गया। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि ऐसे बेच करके जीविका चलाएंगे। फिर धनार्थम अभ्यमस्त विद्या मद विमोहिता, धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे। वैसे तो विद्या ददाति विनयम विनयात् याति पात्रताम पात्रात् भवति भसी। तो यहाँ विद्या हम ग्रहण करते ही हमारे अंदर नम्र भाव होता है, और एक नम्र सरल भाव से व्यक्ति ही अपने हृदय से एक प्रेम का उद्गार होता है। जीव मात्र के प्रति उसका प्रेम का भाव रहता है, किसी का भी वो अन्याय अनिष्ट या कल्याण नहीं चाहता है। ऐसी पात्रता प्राप्त होने पर ही मनुष्य जीवन में अवश्य ही भक्ति को प्राप्त होता है। परंतु उस विद्या का अगर हम ऐसा जैसे आज की विद्या भौतिक विद्या जिसको कहते हैं, जैसे हम बच्चे को स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो बोलेंगे आप वो बच्चे को क्यों पढ़ा रहे हो, चलो बच्चे का एक भविष्य है, चलो हम उसका अच्छे के लिए कर रहे हैं। लेकिन बच्चे को पूछेंगे आप क्यों पढ़ रहे हो, तो हम सीधा सीधा उसका उत्तर देते हैं
मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है और बहुत कुछ बनना है। क्यों? क्योंकि ये धन उपार्जन का साधन है आज की समय में। लेकिन अगर उसको बोलेंगे कि आप देशभक्त बनो, उसके लिए कभी ना बोलेगा नहीं। आप ये योगी बनो, वो नहीं बोलेगा। आप एक महान सन्यासी बनो, वो उसके बारे में नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं है। तो इसलिए इस प्रकार विद्या जो प्राप्त होता है, ये धन के लिए ही, उपार्जन के लिए अपने विद्या प्राप्त करेंगे और मद से मोहित रहेंगे। मद मतलब दंभ। दंभाचरण तभी होता है जब हम अधूरा ज्ञान होता है। कहते हैं मैं बहुत कुछ जानता हूँ, वो कोई कहने से पहले अरे तुम क्या, तुमसे मैं बहुत कुछ जानता हूँ, इसको कहते हैं दंभ, मद। तो ये दंभ जो है, इसको मोहित मतलब ये हमारा बुद्धि को कुंठित कर देती है और हमको आगे जानने की हम प्रयास नहीं कर सकते, या आगे अगर कोई हमको बताएगा तो भी हम उसको नहीं सुनते हैं। तो इसलिए यहाँ बुद्धि कुंठित हो जाती है। और त्यक्त्वा स्वजाति कर्माणः प्रायशः पत परवंशकाः। आजकल यही हो रहा है। अनेक हमारे ब्राह्मण जो भाई है, वह अपनी जाति के कर्म को छोड़ देते हैं। अब ऐसा हो रहा है आजकल, ब्राह्मण अपने कर्म में नहीं है और प्राय दूसरे को किसी तरह ठगेंगे, कैसे उसको धोखा देंगे, इसी में लिप्त रहते हैं। तीनों काल की जो संध्या उपासना है, एक काल की कर दिया तो बड़ी बात है, तीनों काल से छोड़ो, एक काल की भी अगर संध्या उपासना करेंगे तो उसको ब्राह्मण कहा सकता है, कहा जा सकता है। अगर उसने संध्या वंदना नहीं की तो ब्राह्मण होने पर भी वो चंडाल के समान होता है। इसलिए तीनों काल की संध्या उपासना से जो दूर होता है, वह इस प्रकार वेद विहित वेद सार जो ब्रह्म ज्ञान है, वो उसी से शून्य होता है। क्योंकि गायत्री की उपासना जो हम करते हैं, ये ब्रह्म की उपासना होती है। इसलिए वेदवत गायत्री तद ब्रह्म इति विद्यते। वेद सम्मत गायत्री का उपासना करना ब्रह्म का ही उपासना करने के समान है। और उस उपासना गायत्री की उपासना से ही संध्या वंदना आदि से उसको उस ब्रह्मत्व का बोध होता है, जिससे उसका जीवन बड़ा निर्मल और सात्विक और पवित्र होता है। इसलिए ब्राह्मण बड़ा श्रेष्ठ होते हैं। परंतु ऐसे संध्या उपासना से इस कलयुग में दूर होते हैं, इसलिए ब्रह्म ज्ञान से भी शून्य होते हैं। और अदयाः पंडितान्तन्याः, दयाहीन, दया भी उनके पास नहीं होती। वैसे तो यहाँ हम कहते हैं कि उसके लिए मैंने कुछ किया, इसको मैंने कुछ दिया, इसके लिए मैंने ये प्रकार इस प्रकार कोई धन दिया, कि कुछ भी जैसा किया, तो ये दया का पात्र हम होते हैं कि हमें दूसरे के ऊपर दया की। तो उसका दया जो होता है, भगवान तो स्वयं दया सागर है। जो भी उनके सामने जाता है वो तो उसको मिलता ही, कुछ ना कुछ प्राप्त होता ही है। परंतु मनुष्य भी दया कर सकता है, कब? जब उसका समय आता है। भगवान भी उसको मौका देते हैं। हमारे हृदय के अंतर में तो भगवान विद्यमान है, अंतर्यामी है, और वही हमारे अंतर से प्रेरणा देते हैं कि तुम निमित्त बनो, ये कार्य तुम करो, तुम उसका किसका मदद करो, किसका सहायता करो, किसी परोपकार करो, किसी ना किसी का उपकार करो। ये दया का, तो ये दया से भी रहित हो जाता है मनुष्य इस कलयुग में। और पंडितम मन्याः स्वव्रतपलोपकाः, अपने को जो बड़े पंडित मानते हैं उसको तो कोई कुछ बोल नहीं सकता और ना ही कोई सिखा सकता है। और अपने सदाचार व्रत से रहित होते हैं। सदाचार पहले इसमें हम वर्णन कर चुके हैं, तो आगे भी आगे वर्णन होगा सदाचार क्या है। तो ये सदाचार व्रत या अर्थात नित्य जो कर्म है, नित्य नैमित्तिक आदि कर्म है, उसमें वो पालन नहीं करते हैं। और कृषि कार्य में ब्राह्मण को कृषि कार्य करना मतलब सबसे निकृष्ट माना जाता है। पहले से होता था, ब्राह्मण ने अगर कोई अपराध किया तो ब्रह्म को हत्या तो नहीं कर सकते, ब्रह्म हत्या दोष होता है। इसलिए ब्राह्मण को दंड दिया जाता था, क्या? तुम खेती करो। ब्राह्मण खेती करता है तो उसके लिए वो मृत्यु के समान है, सबसे बड़ा निकृष्ट माना जाता है ब्राह्मण के लिए खेती करना। तो इसलिए कहते हैं कि इस कलयुग में ब्राह्मण ही कृषि कार्य में रहता है, जबकि वो वैश्य का कर्म है। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम।
खेती करना, गोपालन करना, व्यवसाय करना इत्यादि वैश्य का कर्म है, ये ब्राह्मण का कर्म नहीं है। तो वह कह रहे हैं कि इसी कलयुग में ब्राह्मण भी कृषि कार्य करेंगे। और क्रूर स्वभाव, वैसे तो ब्राह्मण बड़े सरल स्वभाव के होते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे क्रूर स्वभाव के, क्रोधित होते हैं, छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं और यहाँ तक कि हत्या भी कर सकते हैं। तो इसलिए क्रूर स्वभाव। और मलिनाशया मतलब दूषित विचार वाला। तो विचार तो सबके पास है, लेकिन एक विचार होता है जिससे हम दूसरे को बहुत खुशी मतलब प्रसन्न कर सकते हैं, दूसरे को खुशी कर सकते हैं, दूसरे को सुख पहुंचा सकते हैं। एक ही विचार होता है, हमारी बात को सुन करके बड़ा प्रसन्न होता है। लेकिन और एक विचार होता है जो दूषित विचार, जैसे अभी अभी बताया गया, किसी का दोष निकालना, किसी का निंदा करना, किसी को कुत्सित शब्द कहना, किसी को कठोर वचन का कहना, किसके लिए अपमानजनक शब्द का प्रयोग करना इत्यादि, से दूषित विचार वाला। तो ये दूषित विचार आने से हमारे जीवन में हम जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उसी से दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको उसके विषय में विचार करने का समय है ही नहीं, और जिस विषय में हम विचार कर रहे हैं वो हमारा किसी काम की नहीं। इसलिए दूषित भावना विचार को छोड़ करके सद्भाव सद्विचारों का अपनाना चाहिए। और क्षत्रियाश्च, अब ब्राह्मणों का तो ये कलयुग का संक्षेप में कह दिया। अब क्षत्रिय, वैसे तो वर्ण धर्म भी हम भूल चुके हैं। क्षत्रिय का जो वर्ण है, क्योंकि हमारे सृष्टि के प्रारंभ में इसी सृष्टि का कार्य सुचारू रूप से चले और व्यवस्थित रूप से सब कुछ हो, इसी के लिए ये चार वर्ण को अपने अपने कर्म का विभाजन किया गया था। ब्राह्मण इस प्रकार समाज के लिए ये कर्म करे, क्षत्रिय इस प्रकार इस पर कर्म का आचरण करे, वैश्य आदि का इस प्रकार कर्म के लिए करे, और शूद्र आदि का शिवादि भाव कर्म करे इत्यादि सबके लिए निर्धारित किया गया। क्यों? अभी जैसे हम देख रहे हैं, अभी हमारे जो लोकतंत्र हम जिसको कह रहे हैं, हमारे देश में जो संविधान है, तो संविधान के अनुसार हमको सबको एक व्यवस्था दिया गया कि आप अपना काम करना है या अपना कोई किस काम करना, यहाँ जाओ, इस विभाग में जाओ, इसी विभाग, यहाँ इस ऑफिसर के पास जाओ, वहां जाकर के ये आपका काम होगा। आपका कुछ न्याय मिलना है तो पुलिस के पास जाओ, आपका कुछ भी ये करना है तो वहाँ कुछ अपना ये जो रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाओ, ये व्यवस्था रखा गया। वैसे ही हमारा यहाँ समाज में कौन क्या करेगा ताकि ये समाज के अंदर अव्यवस्था न हो और अराजकता न हो, इसके लिए ये व्यवस्था रखा गया था। और मनुष्य इतना विचारशील प्राणी है कि अपने कर्तव्य को, अपने व्यवस्था को कभी छोड़ नहीं सकता। आज हम भ्रमित हैं, हमारे मन में पता ही नहीं हम क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर करेंगे तो हमको सवाल पूछते हैं। साधारण जैसे अभी अच्छे कार्य करेंगे तो लोग सवाल करते ही है। अब जैसे किसी ने तिलक लगा लिया, कोई कंठी माला धारण कर लिया, कोई मंदिर में जाने लगा, तो लोग तुरंत ही पूछ लेते हैं क्या क्या पूछते हैं? देखो कितना पंडित बन रहा है, देखो ये मीराबाई बन करके घूम रही है। उसका अपना मतलब अपना जीवन को तो नहीं देखेगा, आपको जरूर सवाल करेगा। तो अच्छे काम करेंगे तो सवाल हो जाता है, लेकिन बुरे काम करेंगे तो कोई सवाल नहीं करता है। जैसे एक शराब पी करके शराबी आ गया, वो तो कोस देंगे उसको, लेकिन उसके बारे में बोलेंगे नहीं कुछ, उसका विरोध नहीं कर सकते। शराबी का विरोध नहीं कर सकते, लेकिन कोई अच्छे काम कर रहा है तुरंत उसका विरोध करेंगे। कोई उसका जुआ खेल रहा है, उसका विरोध नहीं कर सकते। तो खराब जो कोई कार्य करता है, बुरा कार्य करता है, उसका हम विरोध जल्दी नहीं करते, लेकिन अच्छे कोई कार्य करता है तो तुरंत विरोध कर देते हैं। तो इससे पता चलता है कि हमारा जीवन कहां पर है। तो इसीलिए ये जो अव्यवस्था है हमारे जीवन में, ये जो आया अव्यवस्था, ये इसलिए आया है कि हम अपने कर्तव्य को भूल गए। किसका हमको समर्थन करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए, हम नहीं जान रहे हैं। ब्राह्मण जो हमारा कल्याण चाहता है उसकी हम निंदा कर रहे हैं, और जो नेता लोग हमारा कभी कल्याण चाहते ही नहीं उसका हम बेड़ा जय जयकार कर रहे हैं, जय हो जय हो। बड़ी विचित्र कथा है।
तो इसीलिए यहाँ कहने का तात्पर्य है कि अव्यवस्था में रहते हुए हम इतना भ्रमित हो चुके हैं कि हमारा जीवन का जो ध्येय है, जो कर्तव्य है, जो लक्ष्य है, उसको हम पूरी तरह से भूल चुके हैं। इसलिए हमारा जो वर्ण धर्म है, ब्राह्मण क्षत्रिय आदि का, ये हम पालन करने में असमर्थ हो गए। और इतना असमर्थ हो गए कि आज तो इस प्रकार की परंपरा चल पड़ी, ये तो वर्ण धर्म को मानना ही नहीं। कोई किसी के साथ भी विवाह कर सकता है, कोई किसी के साथ भी जा सकता है, कोई किसी के साथ भी रह सकता है, कोई किसी का मतलब नहीं। बस अपना जीवन चलना चाहिए, खाने पीने को सब कुछ मिलना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए धर्म से क्या मतलब है। लेकिन यहाँ तो कहता है धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म की अगर हम रक्षा नहीं करेंगे तो फिर धर्म हमारा रक्षा नहीं कर सकता। आप कितना भी कुछ भी कर लो, कितना भी धन अर्जित कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन मन में जब तक सुख शांति प्रसन्नता नहीं है तब तक हमारा ये सब कुछ व्यर्थ है। इतना सब करके आपने किया क्या, जीवन में पाया क्या? कुछ नहीं मिला। जैसे सुख के लिए, शांति के लिए आपने सब कुछ प्रयत्न किया, वो तो मिला ही नहीं। और जो मिला वो अब तक हमारे इस प्रकार की कोई काम में नहीं आ रहा है। हमने पूरा धन दे करके भी इतना सुख शांति को प्राप्त, प्रसन्नता होना ये संभव ही नहीं। तो स्वयं ही जो अधूरा है वो दूसरे को पूर्ण क्या करेगा? तो जो पहले से पूर्ण हो वही हमारा पूर्ण कर सकता है। इसलिए ये जो भी हमारा धर्म है, उस धर्म के साथ हमारा संबंध नहीं होने से और उससे हम दूर हो जाने से आज हमारा जीवन पतन की ओर चला गया। तो हम चाहते हुए भी उसको सुधारने के लिए हम जब चाहते हैं, कोई अगर जैसे हमारे इसी शास्त्रों के माध्यम से, संत महात्माओं के उपदेश के माध्यम से अगर हमने कुछ जान भी लिया तो भी उसको असमर्थ है, क्योंकि हमारा समाज ही हमने इसे बना दिया। अगर हम कुछ करेंगे तो बड़ा दुर्दम, हमारे बहुत कुछ सुनना पड़ता है। धर्म का पालन करने के लिए जैसे आते हैं वैसे हमारा परीक्षा शुरू हो जाती है। तो इसलिए ब्राह्मण अपने धर्म को भूल गए, क्षत्रिय अपने धर्म का त्याग कर दिया और वैश्य आदि जो थे वो तो भूल ही गए। तो यहाँ वही कह रहे हैं क्षत्रियाश्च तथा सर्वे स्वधर्म त्यागशीलिनः अत्संगा पापरता व्यभिचार। क्षत्रिय ये जो ही राजा होते हैं, इनके पास प्रजा का शासन करना, उनको न्याय देना, उनको ठीक मार्ग पर ले जाना और उनको किसी प्रकार के किसी शोक या दुख ना हो इसके लिए उनकी रक्षा करना, ये क्षत्रिय का धर्म होता है, ताकि इस धर्म का परिपालन हो। लेकिन ऐसा क्षत्रिय आज है नहीं। क्षत्रिय तो पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं। और जो वैकल्पिक हमारे सामने है, जिसको हम आज क्षत्रिय मानते हैं वैकल्प के रूप में, उनके पास इतना साहस, शौर्य और इतना बड़ा रक्षा करने की सामर्थ्य है नहीं। तो इसलिए अपने अपने जीवन में वह कर्तव्य भूल गए, धर्म को भूल गए। शस्त्र शास्त्र विद्या हीना धेनु विप्र नवज्जिता। अस्त्र शस्त्र विद्या को तो जानते ही नहीं, और गौ ब्राह्मण की जो रक्षा करना चाहते हैं वो भी नहीं कर रहे हैं। और क्षत्रिय का धर्म है जो उसके शरण में आता है, शरणागत जो होता है उसका भी रक्षा करना चाहिए, उसको भी नहीं कर रहे हैं। और प्रजा पालन समर्थ विहीना भोगवत पराह, प्रजा का जो पालन करना चाहिए वो सदाचार से रहित है। तो राजा जो यथा राजा तथा प्रजा, अगर राजा धर्मवान हो तो प्रजा भी धर्मवान होता है। अगर राजा ही जो है अन्याय और अत्याचार से पीड़ित हो, राजा ही प्रजा को ठगने की और उसको लूटने की कोशिश करेगा तो प्रजा भी वैसा ही होता है। आज वही हो रहा है। राजा के रूप में जिस नेता लोगों को हमने उनको शासन करने के लिए दिया, वही नेता लोग ही हमको धोखा दे रहे हैं, हमारा विश्वासघात कर रहे हैं, हमारे साथ ठगी बेईमानी कर रहे हैं। तो वही जब करेंगे तो वही प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है। अरे भाई दूसरा कर रहा है तो मैं क्यों करूं? इसलिए आज हम वैसे ही कर रहे हैं, यथा राजा तथा प्रजा। तो ऐसे जीवन में अगर हम संस्कारहीन होते जाएंगे तो एक दिन ही जो कलियुग जो यहाँ बताया जा रहा है ये तो आगे घटित होगा ही। हमारा जो सनातन शास्त्र, हमारे धर्म में तो संस्कारों को महत्व दिया गया, संस्कृति को महत्व दिया गया। हमारा संस्कार, अगर संस्कृति को हम भूल जाएंगे तो फिर हमारे जीवन में रहा क्या? कुछ नहीं रहा। जो अपना संस्कार कोई भूल जाए उसका चरित्र ही नष्ट हो जाता है।
क्योंकि विचारों से ही चरित्र होता है। इसलिए वहां जैसे स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, अपने बात वाणी में कह रहे हैं कि शो, मतलब इंग्लिश में वो वाक्य है कि शो ए थॉट रीप एन एक्शन। एक विचार का बीज बोएंगे तो तुरंत ही उसमें क्रिया शुरू हो जाती है। मतलब आपने एक विचार डाला कि मुझे जीवन में ये बनना है, तो आपका क्रिया तुरंत ही वहां से शुरू हो गया, क्योंकि विचार ही हमारे जीवन में एक ऐसा है जो हमको क्या बनना है और क्या करना है ये हमको बता देता है। आप अपने आप को सोचेंगे कि मैं तो संसारी हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मैं तो घर गृहस्थी वाला हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास क्या है, तो आप वैसा ही हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं। तो दुर्बल मन वाला श्री भगवान कहते हैं वही गीता में, जब अर्जुन बार बार अपने दुर्बलता को प्राप्त हो रहा है, क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोतिष्ठ परंतप। छोटे छोटे बातों पर हमने इतना मन को छोटे कर लेते हैं कि हमारी दुर्बलता इतना आ जाती है कि हमारे पास एक महान शक्ति है, हम जीव से भी शिव हो सकते हैं, ये हम भूल जाते हैं। नर से नारायण भी हो सकते हैं, ये हम भूल जाते हैं। लेकिन छोटे बात के लिए, छोटी चीज के लिए हम रोना धोना शुरू कर देते हैं। तो कितना दुर्बल हम होते हैं। महान से महान वस्तु जहां से हमको कुछ और पाने की इच्छा नहीं होगी, उस महान वस्तु को प्राप्त करने में हमारी सामर्थ्य है, लेकिन हम उसको भी भूल गए। ऐसे दुर्बल मना व्यक्ति को इस संसार में कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता है। तो इसलिए यहाँ हम जिस प्रकार का विचार बीज बोते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अगर हमने अपने साहस बनाया, मुझे ये करना है, मुझे भगवत प्राप्त करना है और ईश्वर प्राप्त भक्ति करना है, तो ये करना है तो क्या कैसे करूं? मुझे उस मार्ग को चुनना है, और जो मार्ग में चल करके अगर हमको उसको कोई अगर बाधा भी आ गया, कोई ऐसे कुछ आ भी गया, हमारे जीवन में निराशा आ भी गई, तो भी मैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हर समस्या का ही संसार में समाधान है। ऐसा नहीं है कि कोई समस्या हो और उसका समाधान हम नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान ने समस्या दी है, हमारी बाधा किए हैं, तो हमारी बुद्धि में समाधान के लिए भी वो शक्ति भी दिए हैं। जब हर यहाँ संसार में आज तक हमने जीवन में चलते चलते कितने बाधाओं को पार करके आगे, तो आगे भी जो बाधा होंगे उसको भी पार कर लेंगे। ये तो साहस होना चाहिए। तो हमारा लक्ष्य तो पहले मन स्थिर करो, मुझे करना क्या है। तो ये लक्ष्य जब हमारे विचार में आ गया, तो फिर हमारा क्रिया अपने आप में शुरू हो जाता है, क्रिया चलता रहता है। और वही क्रिया शो एन एक्शन, तो रीप, ये हमारे उसका याद नहीं आ रहा है। तो ये बार बार हमारे फिर उस संस्कार को जन्म देता है। किस संस्कार को? ना विचारों के साथ साथ हम जैसे जैसे आगे अभ्यास करते जाएंगे, हाँ हैबिट कहा गया उसको, शो एन एक्शन रीप एन हैबिट, रीप ए हैबिट। आप बार बार एक क्रिया करते रहेंगे तो वही अभ्यास में परिणत हो जाता है। और शो एन हैबिट माने जब हम एक अभ्यास को बार बार करते जाएंगे तो वही हमारा रीप ए कैरेक्टर, वही हमारा एक संस्कार बन जाता है। जैसे हमने कभी जीवन में चखा नहीं था, बचपन में केवल माँ के दूध पी करके अपना जीवन ऐसे बिताया, लेकिन हमने जैसे ही अन्न का चखा तो कोई मीठा, कोई कड़वा, कोई खट्टा, ऐसे चखते 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 इतना अभ्यास हो गया कि उस रस को लिए बिना हम रह नहीं सकते। लेकिन बचपन में जब हमारे जन्म लिए थे उस रस का तो हमको पता ही नहीं था, क्या खट्टा है, क्या मीठा है, क्या चीज है, कुछ पता ही नहीं था। तो ऐसा अभ्यास हो गया उस क्रिया के साथ। ऐसे ही हम इस संसार में रहते रहते अभ्यास करते करते इतना हमारा अभ्यास हो जाएगा कि भगवत भक्ति में जो हम आज दूर मान रहे थे कि मैं तो भक्ति कर ही नहीं सकता, मेरे जीवन में ये कैसे हो सकता है, मैं तो बहुत अधम हूँ, मुझे तो कुछ भी पता नहीं है। तो शबरी माँ को भी कुछ पता ही नहीं था, बस गुरु ने उनको वचन दे दिए। मातंग ऋषि ने केवल इतना ही कहा था कि भगवान राम तुमको एक दिन मिलेंगे। बस उन्होंने ना कोई पढ़ी लिखी थी, ना कोई जानने की कोशिश किया, ना कोई शास्त्र उनको सुनाया, कुछ नहीं, बस गुरुमुख से जो सुना बस उतना ही। और उन्होंने विश्वास कर लिया कि भगवान मुझे एक दिन मिलेंगे।
और वो विश्वास के साथ अटल रहा। इतने भी कुछ भी बाधा आ जाए, कुछ भी आ जाए, उन्होंने प्रतीक्षा की और एक दिन भगवान जरूर आकर के मिले। सदगुरु महाराज की। तो इसीलिए हमारा जो ध्येय है वो हमारे अगर विचार में आ गया और विचार को हमने निष्ठा बना लिया और उस निष्ठा के साथ हमने जीना शुरू कर दिया तो ही हमारा संस्कार बन गया और वही संस्कार हमको एक दिन अपने लक्ष्य तक पहुंचा देता है। तो इसीलिए जीवन में हमारा ध्येय हमेशा स्थिर होना चाहिए। तो यही हमारे चरित्र के रूप में, संस्कार के रूप में, संस्कृति के रूप में जो कुछ हमको प्राप्त होता है ये हमारा संपत्ति है। बाकी सब केवल देखने के लिए है। वो तो हमारा आवश्यक है, हमारा आवश्यकता को पूर्ण कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे साथ हमेशा रहने वाले नहीं है। ये संस्कार ही है जो इस संसार से हम ले जाएंगे साथ में। ये संस्कृति जो हमारे जीवन में बार बार प्राप्त हो रहा है यही हमारे साथ में जाने वाले हैं। बाकी यहाँ जो विचार को लेकर के हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे वही आगे आने वाला समय में हमारा वो साथ देंगे। हम आगे क्या बनना चाहते हैं, हमारे अगर इसी जीवन में हमने कुछ नहीं कर पाया तो आगे जीवन के लिए हम क्या तैयारी कर रहे हैं ये यहीं से नियत हो जाता है। अगर आपने इसी जीवन में कुछ किया तो वही आगे जा करके आपको ऐसा महान पुरुष, एक महान व्यक्ति बना सकता है। कोई ऐसे एक दिन में नहीं बन जाता है, अनेक जन्म की तपस्या के फलस्वरूप एक दिन वो महापुरुष बनते हैं। और हमने हमारे जीवन में आज से ही प्रयत्न शुरू कर दिया तो एक ना एक दिन उस महान विषय में हम भी जान सकते हैं। इसलिए ये हमारे ध्येय होना चाहिए। और कहते हैं कि इस प्रकार जो क्षत्रिय है उन्होंने भी अपने जीवन से धर्म से रहित हो गए और वश्याः संस्कारहीनास्ति स्वधर्म त्यागशीलिनः। वश्य भी अपने संस्कार से भ्रष्ट हो गया। इसी कलयुग में स्वधर्म त्याग कर दिया, कुमार्ग को आचरण किया। धनोपार्जन परायण, मतलब केवल धन ही उसके लिए महत्व बुद्धि हो गया कि मुझे धन कमाना है। और तुलाहा कर्म कुवृत्तयः, व्यवसाय करते हैं तो नाप तौल तो करना ही पड़ता है। तो नाप तौल में उसमें कुवृत्ति, कुत्सित वृत्ति करते हैं, करते हैं। वहां पर ऐसा कर देगा, उसको यहाँ थोड़ा सा दब जाएगा तो वो कांटा दबा करके उसको थोड़ा सा इधर इधर दबा देगा। मतलब किसी भी तरह से उसको ठगना है ग्राहक को। नाप तौल में भी उसमें कर लेते हैं। अब यहाँ कई प्रकार के होते हैं, उसमें आजकल तो नहीं, वो दूसरे यो भी जो हमारे जो डिजिटल वाला आता है आजकल, वो डिजिटल वाला उसमें भी ठग लेते हैं। उसमें भी पहले उसका बदल देते हैं और उसमें भी ठग लेते हैं। उसका जो वजन करने वाला जो पात्र होता है उस पात्र में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं। आप वो कभी दुकानी से पूछना, वो आपको कभी सही नहीं बताएगा। तो क्यों? क्योंकि इसमें उसको कुत्सित बुद्धि होती है, वे किसी तरह में मैं ग्राहक को ठगूं। तो ये वश्य वृत्ति है व्यवसाय में, और उसका वृत्ति का परिचय देने आज इस कलयुग में से दिख रहा है। गुरुदेव द्विजाति नाम भक्तिहीना कुबुधयः। ऐसे वैश्य लोग गुरु, देवता और ब्राह्मणों के प्रति भक्ति शून्य होते हैं। इनके कोई भक्ति नहीं होती है, ये केवल धन के लिए ही सब कुछ करते हैं। और अभोज द्विजातिरा प्रायः कृपणावत् बुधयः। ऐसे कुत्सित बुद्धि वाले ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराते। आजकल ऐसे हो गया है, कुछ हमने देखा है, कुछ संप्रदाय में यही सिखाते हैं। हमारे ऐसे कुछ संप्रदाय हो गए हैं, क्योंकि कलयुग में अनेक प्रकार के संप्रदाय होंगे, ऐसा कहा गया है भागवत में। ऐसे संप्रदाय होंगे जो धर्म विहीन होंगे। तो ऐसे कुछ संप्रदाय हमारे यहाँ ऐसे आगे हैं। वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण को मत खिलाओ, उसको खिला के तुमको क्या मिलेगा, वो पितर कोई नहीं खा रहा है, और तुम पितृ तर्पण मत करो, ऐसे सिखा जाता है। तो ये कहते हैं कि ऐसे अपने ही भक्ति से, अपने ही काम से, अपने ही कर्तव्य से हम दूर हो जाते हैं। और प्रायः अपने ही कृपणता के कारण हम भी सोचते हैं अरे भाई ऐसा कर लेंगे, श्राद्ध करेंगे या कुछ ब्राह्मण भोजन कराएंगे या कुछ करेंगे तो खर्च तो करना पड़ेगा। जैसे यहाँ हम भगवान के अभिषेक, श्रावण मास में रुद्राभिषेक करना मतलब बड़ी भाग्य की बात है। एक वह जो था साधारण, जो शिवरात्रि की कथा हम सुनते हैं, आगे भी सुनाएंगे। एक साधारण वह वंशक था, मतलब पशु शिकार करने वाला था, और उसने अनजाने में भगवान के ऊपर वह बिल्व पत्र गिरा दिया। और उसका कुछ पानी, कुछ ऐसे जो पानी था वो पत्ते में, उस पानी में कुछ गिर गया और अनजाने में बिल्व पत्र गिरा दिया। इतने में वह भगवान के प्रसन्न कर दिया। बोले शंकर भगवान की।
तो हमको अगर यहाँ श्रावण मास में हमारे पास धन भी है, सब कुछ है, अगर भगवान ने मौका दिया है कुछ अभिषेक करने की तो कर सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन उस धन में हमारा कृपणता है। मैं खर्च करूं तो क्यों करूं, मैं ऐसा क्यों करूं? मैं अगर उसको और कुछ अपने काम में लगा दूंगा, सोना खरीद लूंगा, जमीन खरीद लूंगा और कुछ कर लूंगा तो मुझे तो कुछ मिलेगा, भगवान को दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? कृपण बुद्धि इसको कहते हैं। ऐसे कृपण बुद्धि वाला ये कलयुग में ही मिलेंगे। भगवान के लिए मैं देखा हूं, अब जैसे आजकल वो बाजार में भी पूछता है, वो मैंने बोला भाई हमको थोड़ा घी दे देना, तो कहता है आप खाने वाले चाहिए पूजा वाले चाहिए? तो पूजा वाले घी अलग होता है और खाने वाला घी अलग होता है। तो हम अपने लिए बहुत अच्छी चीजें कर सकते हैं, लेकिन भगवान के लिए जो कोई काम की नहीं है, कोई ऐसे सड़ा हुआ केला ला करके भगवान को दे देंगे, कोई सड़ा हुआ फल कोई हमारा घर के काम के नहीं वो भगवान को चढ़ा देंगे, ये हमारा कृपण बुद्धि इसको कहते हैं। तो ये कृपण बुद्धि जब तक रहेगा तो हमारे अंदर भक्ति कभी नहीं होगी। तो इस प्रकार की भक्ति जो है भक्ति नहीं कहते, ये तो केवल दिखावा होता है। बस मैंने भगवान को ये चढ़ा दिया, अपने मन को संतोष तो कर लिया, लेकिन भगवान इसमें संतुष्ट नहीं है। हमारे यहाँ तो कहते हैं त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे भगवान, हे परमात्मा, आपके दिया हुआ वस्तु ही, आपके दिया हुआ चीज ही मैं आपको दे रहा हूं, मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा अगर होता तो मैं इच्छा करते ही सब कुछ मिल जाता, लेकिन मेरे इच्छा से तो कुछ मिल ही नहीं रहा, तो फिर मेरा कैसे हुआ? वो तो भगवान की इच्छा से हमारे कर्म के हिसाब से जो मिला वही मेरा, कि मैं अपने आप को मान लिया। तो इसलिए ऐसा भाव न रखो कि भगवान के पास में आकर के मांगते तो बहुत कुछ है लेकिन देना कुछ नहीं चाहते। लिस्ट हमारा बहुत बड़ी लंबी है, ऐसा हम मेरा हो जाए, वैसा हो जाए, वैसा मेरा शादी हो जाए, मेरा वो जाए, वो हो जाए, बहुत बड़ी लंबी लिस्ट होती है। लेकिन भगवान को देने के जब समय आता है तो हम बोलते हैं भगवान को क्या चाहिए, कुछ जरूरत ही नहीं। इस प्रकार कहते हैं कि जो कृपण बुद्धि वाला है वह कुपथ, मतलब अपने सतपथ में तो चल नहीं सकता, वो कुपथ में चले जाता है। क्यों? क्योंकि उसका लोभ होता है, प्रलोभन उसको मोहित कर सकता है, इसलिए लोग उसको कुछ ना कुछ प्रलोभन दे देते हैं। भाई तुम ऐसा मेरा काम कर दो तो तुम्हारा इतना हमको दे देंगे, तुमको ऐसा धन दे देंगे, ऐसा कर देंगे, तो हम उसमें लोभ में पड़ जाते हैं। लेकिन उस कार्य को करने से हमारा क्या हानि होने वाला है, हमको उचित है या अनुचित है हमारे लिए, उसके बारे में हम कभी नहीं सोचते हैं। तो ऐसे हम कुपथ में चले जाते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं ऐसे अपने जीवन में भले ही हमारे पास थोड़े ही हो, हमने आज 10 रुपया भी कमाया हो, तो भी 1 रुपया हम अपने भगवान के लिए या धर्म के लिए खर्च करना चाहिए। यह हमारा जीवन में होना चाहिए, तब वो धन हमारा शुद्ध होता है। हमने अगर उस धन का केवल अपने लिए ही प्रयोग किया तो भगवान स्वयं कहते हैं सह अघो, अपने ही पाप को खा रहा है। मतलब हमने धन अर्जित करके किसी को दिए बिना खुद ही उसका अगर हमने अपने जीवन के लिए स्वार्थ के लिए प्रयोग कर लिया तो उसको अपने ही पाप को खाने वाला कहा जाता है। तो इसलिए जीवन में भले ही हमारे पास कुछ हो या न हो, लेकिन हमेशा कुछ किसी को देने की इच्छा रखें, दूसरे से केवल लेने की इच्छा न रखें, देने की भी इच्छा रखनी चाहिए। तो इसलिए कामिनी जार भावेषु सुरता मलिनाशयाः लोभ मोह विचेतस्काः पुरतादेषु वृषज्जिताः। ये अपने जीवन में मलिन विचार वाले होते हैं, लोभ मोह से भ्रमित विचार वाले होते हैं। हमारे जो पूर्त कर्म बोलते हैं, पूर्त कर्म मतलब जैसे कुआं खोदना, पहले ही से होता था, आजकल तो पानी जो है हर घर घर में हो गया, लेकिन पहले गांव में कुआं, तड़ाग, तालाब आदि बनाना या बांपी जो होते थोड़ा छोटे जलाशय होते हैं इत्यादि उसको प्रस्तुत करना, ये बहुत बड़ा पुण्य कर्म माना जाता था। आज भी प्याऊ बनाते हैं लोग, प्याऊ बनाते हैं और जल का घड़ा रखते हैं पीने के लिए, ये उसको बोलते हैं पूर्त कर्म। तो ये पूर्त कर्म जो है ये भी मनुष्य के पुण्य का कार्य होता है। तो ये निर्माण आदि यज्ञ आदि सत्कर्म में आचरण करना, लेकिन इस कलयुग में इसका हम त्याग कर देते हैं, ये भी आचरण नहीं करते हैं। ये तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का हुआ, शूद्र भी कम नहीं है, और शूद्र का भी अपना अपना कर्तव्य है, लेकिन उसको भी वो नहीं निभाता। क्या करता है फिर?
न तत्शूद्रास ये केचित् ब्राह्मणाचारत पराः उज्ज्वला कृतयो मूढ़ा स्वधर्म त्यागशीलिनः। शूद्र तो ब्राह्मण बनना चाहता है, आजकल यही हो रहा है, विरोध यही हो रहा है। वो ब्राह्मण को बात को तो नहीं सुनेगा, लेकिन ब्राह्मण के समान अपने आप को करना चाहेगा वो। इसलिए जो हमारे सेवा कर्म में हमको जो अपने जीवन को सुधारने के लिए मौका मिला था, क्योंकि यहाँ कोई भी कर्म जो हम करते हैं ये सेवा के रूप में होता है। ये सृष्टि की हम सेवा कर रहे हैं, ये भगवान की सृष्टि है और भगवान ने हमको निमित्त बनाया कि आप मेरी सृष्टि की सेवा करो। तो यहाँ हम किसी भी रूप में किसी भी कार्य में जो हमारा सामर्थ्य है, जो हमारा प्रकृति के अनुसार दिया हुआ बुद्धि है, उसी के अनुसार हम उस सेवा को कर सकते हैं। लेकिन उसको तो हमने नहीं माना और कुत्सित बुद्धि को धारण करके हमने अपने आप को श्रेष्ठ बनाने की कोशिश किया, जबकि हमारे पास वो श्रेष्ठ गुण है ही नहीं। जैसे हमारे पुरुष और स्त्री कभी बराबर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि भगवान ने अगर पुरुष और स्त्री को बराबर करना था तो एक ही बनाता, अलग अलग नहीं बनाते। तो स्त्री शरीर जो होता है उसका गठन, उसका जो प्रकृति, उसका स्वभाव ये अलग होता है, और पुरुष का जो शरीर होता है इसका गठन, इसका पुरुष का प्रकृति और स्वभाव अलग होता है। इसलिए दोनों एक कभी हो ही नहीं सकते। इसलिए स्त्री और पुरुष कभी बराबर नहीं होते। पुरुष अपने कर्तव्य का और जिस कर्म का आचरण कर सकता है, कठोर से कठोर कर्म को आचरण कर सकता है, स्त्री ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन स्त्री के पास जो सहन शक्ति है, स्त्री के पास जो कोमलता है, स्त्री के पास जो स्नेह है, स्त्री के पास जो आदर भाव है, वो पुरुष के पास नहीं होता है। ऐसा प्रेम पुरुष नहीं कर सकता जितना स्त्री अपने संतान के प्रति स्नेह, आदर, प्रेम, ममता आदि कर सकती है। तो सबका एक प्रकृति है। इसलिए ऐसे ही ब्राह्मण का एक प्रकृति है, क्षत्रिय का एक प्रकृति है, शूद्र का एक प्रकृति है, वैश्य का भी एक प्रकृति है। अपने अपने प्रकृति के अनुसार, स्वभाव के अनुसार उनको कर्म दिया गया है। गुण कर्म स्वभाव। प्रकृति मतलब गुण, मतलब वहाँ प्रकृति जो स्वभाव है उसके अनुसार उसका कर्म है। ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी कर दिया तो वो ब्राह्मण हो जाएगा, कोई कुछ भी कर दिया तो वो वैश्य हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। भले ही कोई एक ब्राह्मण अपने कर्म से पतित हो सकता है, लेकिन उसका स्वभाव है, उसको चाहे तो उसको परिवर्तन भी हो सकता है। ऐसे जीवन में इसलिए कहते हैं कि ब्राह्मणों चारत परः, शूद्र ब्राह्मण के आचार में तत्पर होंगे, उनकी आकृति उज्जवल होगी। मतलब अपना कर्म धर्म तो छोड़ देंगे और ब्राह्मण के समान वेश बनाएंगे। ऐसे चिता तिलक करके, ऐसे जनेऊ पहन करके अपने आप को ब्राह्मण दिखाने की कोशिश करेंगे। आजकल ऐसे हो रहा है, नकली ब्राह्मण आप समाज में बहुत मिल जाएंगे। तो ऐसे केवल ब्राह्मण का वेश बना देने से ब्राह्मण नहीं हो सकता। ब्राह्मण का एक धर्म है, अभी बताया था। वो बड़े तपस्वी होते हैं, उनके जीवन में आचार व्यवहार उच्च कोटि का होता है। वो हर किसी के हित के लिए चाहते हैं, किसी का विरोध नहीं करते। ब्राह्मण का गुण ही कुछ और होता है। इसलिए यहाँ मूढ़ स्वभाव होकर के, मूढ़ वाला बुद्धि होकर के हम ब्राह्मण बन जाएंगे, ये कभी संभव नहीं है। तो इसलिए यहाँ ऐसी अनेक प्रकार के वेशभूषा से स्वभावतः ही धर्म का त्याग करेंगे, भांति भांति के तप आचरण करने के सिखाएंगे। अर्थात मेरे ही रास्ते पर चलो, मेरे ही बात को मानो, दूसरे का मत मानो। द्विजों को अपमानित करेंगे, ब्राह्मणों को अपमानित करेंगे। छोटे बच्चों को अल्प मृत्यु होने के लिए आभिचारी कर्म, क्योंकि ये शूद्र का धर्म है, वो कुछ भी कर सकता है। आचार से जो विहीन हो जाता है व्यक्ति, उसके लिए धर्म अधर्म कुछ नहीं होता है। तो क्या आभिचारी कर्म होते हैं, आवि के तंत्र है। आभिचारिक तंत्र उसको कहते हैं जिसको अपने कुछ सिद्धि पाने के लिए छोटे छोटे बच्चों को अपने तंत्र सिद्धि से उसको मार देते हैं, उसको बोलते हैं आभिचारिक कर्म। ऐसे आचरण करने वाला इस कलयुग में आपको मिलेंगे, और मंत्रों के उच्चारण करने में तत्पर रहेंगे। मंत्र को भी उच्चारण कर सकते हैं, और शालिग्राम आदि मूर्ति आदि पूजन करेंगे, होम करेंगे। मतलब जो ब्राह्मण का कर्म है वो शूद्र करेंगे। और धनवंतः कुकर्माणो विद्यावंत विवादिनः, ये यदि धनी हुए तो अपने धन का दुरुपयोग करेंगे, कुकर्म में लगाएंगे। और विद्यावंत, यदि उनको विद्या मिल गया, क्योंकि अपने जो प्रकृति को छोड़ नहीं सकते, जिसका बोलते हैं छोटे बुद्धि बोलते हैं ना, जिसका छोटे बुद्धि होता है अपने प्रकृति को छोड़ नहीं सकता हो।
तो इसलिए यदि विद्वान हुए तो विद्या विवादाय, वो विवादित करेंगे, अपने विद्या का दुरुपयोग करेंगे। फिर विद्या तो वैसे दूसरे को ज्ञान देने के लिए, दूसरे का कल्याण करने के लिए होता है, लेकिन उसका विवाद का कारण नहीं होता है। तर्क जो है होता है, तो तर्क भी सुतर्क होना चाहिए, कुतर्क नहीं। तो सुतर्क होता है वो 3 प्रकार के होते हैं, जैसे वाद, जल्प, वितंडा। तो वाद मतलब होता है जो अपने सिद्धांत को स्थापित करे, फिर दूसरे सिद्धांत को समझने की कोशिश करे। मतलब दूसरे का सिद्धांत पहले सुने, फिर मेरा क्या सिद्धांत है उसको बताए। मैं, आपने जो बताया ये आपकी बात है, मैं जो बताया मैं अपने सिद्धांत को कहूंगा, और इसी सिद्धांत में कौन सा श्रेष्ठ है उसको ग्रहण करना, इसको कहते हैं वाद, माने तर्क का। हम तर्क तो बहुत करते हैं, लेकिन तर्क किस प्रकार होना चाहिए। और एक होता है जल्प। जल्प मतलब अपने ही बात को कहते जाओ, दूसरे के बात को सुनना ही नहीं। वो क्या कह रहा है क्या नहीं कर रहा है उसको सुनना ही नहीं, अपनी बात को ही बोलते जाओ, तर्क करते जाओ, तो इसको बोलते हैं जल्प। और होता है वितंडा, मतलब वो दूसरा कुछ भी बोलेगा उसका बात को काट दो। मेरा तो कोई सिद्धांत नहीं है, दूसरे के पास बस काटना है, वो कुछ भी बोले उसका बात को काट दो, इसको बोलते वितंडा। तो ये तर्क है। तो ये तर्क में सबसे अच्छे उत्तम तर्क होता है वाद, इसलिए बोलते हैं हमारे अद्वैतवाद। द्वैतवाद मतलब अपने सिद्धांत को भी मानना, दूसरे के सिद्धांत का भी सम्मान करना, ये तर्क का शास्त्र है। तो इसलिए तर्क के शास्त्र में विद्या का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार जो धनी होते हैं वा विद्या के प्राप्ति होते हैं, तो वो भी इस प्रकार अगर उपासना धर्म के भी वक्ता होंगे तो धर्म का लोप करने वाले होंगे। सुप्रभातं दंभो सुदाचरा मदा मदाह, उस सुंदर राजा के समान वेशभूषा धारण करेंगे। अतिशय मैं दान देने वाला हूँ, मैं इसको ये करने वाला हूँ, इस प्रकार अभिमानी होंगे। विप्र आदि को अपना सेवक मान करके, ब्राह्मण को अपना ही सेवक मान करके उनसे अपना सेवा करवाएंगे और अपने आप को स्वामी मानेंगे। ऐसे स्वधर्म हिताहा मूढ़ाहा शंकराहा, धर्म से शून्य ऐसे जो मूढ़मति वाला, वर्ण संकर, क्रूर बुद्धि वाले, महाअभिमानी और सदाचार वर्णों के सदा धर्म को लोप करने के लिए ये कलयुग में आपको आगे आगे देखने को मिलेगा। तो इसलिए कहते हैं ऐसे घोर कलयुग का जो दोष है, उस अनेक प्रकार के दोष, अधर्म और विपरीत आचरण करने वाले इस प्रकार मनुष्यों के समक्ष हमको क्या करना चाहिए। दोष तो हमने बहुत सुना और आगे भी है। कहते हैं कि स्त्रियस प्रायशः, कलयुग की स्त्रियां, स्त्री लोग जो वो प्रायः अपने सदाचार से भ्रष्ट होगी, पतित और अपमान करने वाली होगी, मतलब अपने पति का अपमान करने वाली होगी। और ससुर द्रोह कारण्यो, सास ससुर से द्रोह करेगी। निर्भया मलिनासनाः, किसी से भय नहीं मानेगी। और जो कि मलिन भोजन बोलते हैं, उस मलिन भोजन का वह भक्षण करेगी। कुहाव विनिरता कुशिलहा स्मरण विह्वलाहा जात संगरत नित्यम सर्वभूमिकृता, कुचित हाव भाव में तत्पर होगी, मतलब उसका भाव विचार ठीक नहीं रहेगी। उनका शील स्वभाव, जो नारी का के शील स्वभाव होता है वो बहुत ही बुरा होगा। और वे काम विफल है और पति की सेवा से सदा विमुख रहेगी। तनया मातृ पितृश्च भक्तिहीना दुराशया, जो हमारे संतान है वो माता पिता के प्रति श्रद्धा रहित होंगे, दुष्ट स्वभाव वाले होंगे। असत विद्या, जो विद्या हमारा कोई काम की नहीं है उसको पढ़ेंगे और सदा रोगग्रस्त शरीर रहेंगे, क्योंकि वह अल्पायु होंगे इसलिए रोगग्रस्त शरीर होंगे। ये कलयुग के नियम है। एतेषाम नष्ट बुद्धीनाम स्वधर्म त्यागशीलिनाम परलोके पिह लोके कथम सुत गति भवेत्। हे सुत महाभाग, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई और जिन्होंने धर्म का त्याग कर दिया, ऐसे लोगों को इस लोक में, परलोक में इस प्रकार उत्तम गति को कैसे प्राप्त होगा। अर्थात कलयुग में ये दुर्बल मनुष्य किस प्रकार उत्तम गति को प्राप्त होगा, यही चिंता से हमारा मन जो है व्याकुल हो रहा है। इसलिए हे सुत महाभाग, आपके समान कोई परोपकारी नहीं है, आपके समान कोई
कल्याणकारी पुरुष नहीं है। इसलिए कोई ना कोई उपाय से इन सब पापों का तत्काल ही कैसे नाश हो और जीवन में हमारा कल्याण हो, क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता है, इसलिए आप हमारे इस उद्धार के लिए कोई ना कोई उपाय बताइए। तो ये कलयुग में जो उपाय है और जो जीवन में करना चाहिए वही आगे हमारा शिव पुराण में कथा में श्रवण करेंगे। तो ये भगवान शंकर का स्मरण करके फिर भगवान भोलेनाथ के चरणों में बैठ करके हम यहाँ श्रवण कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पहले ही हम शिव पुराण के महात्म्य को सुन चुके हैं और उनके जो श्रवण विधि है उसको भी सुन चुके हैं। इसका पुराण का परिचय भी दे चुके हैं कि इसमें जो 24,000 श्लोक है और 7 संहिता है, उसमें विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, उसके बाद शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, उमा संहिता, वायव्य संहिता, इस प्रकार 7 ये संहिता के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये शिव पुराण में पुनः अलग अलग संहिता का श्लोक संख्या भी लिखा गया है, उस श्लोक संख्या का भी यहाँ पर बताया गया है। अब तो पहले तो मतलब वो कहते हैं कि 100 कोटि मतलब सृष्टि के प्रारंभ में भगवान शिव ने पुराण को जब उसने वक्ता के रूप में कहा तो 100 कोटि श्लोकों से पुराणों का निर्माण किया गया था। लेकिन द्वापर युग आते आते भगवान वेद व्यास जो ज्ञान के अवतार के रूप में यहाँ पर इसी भूलोक में आए, उस समय उन्होंने इन समस्त पुराणों को आकलन करके कलयुग के मनुष्य के लिए ताकि उसका कल्याण हो सके, इसके लिए उन्होंने इस समस्त 18 पुराण को 4 लाख श्लोक में प्रतिबद्धित किया। तो ये जो भी 18 पुराण है इसमें 4 लाख श्लोक रचित में किया गया है। तो इसलिए इसका विचार जो है ये हमारा जो शिव पुराण है ये 24,000 श्लोक से ग्रंथित किया गया है। अब यहाँ आगे जो हमारा साध्य और साधना आदि का विचार होगा, मतलब हम बने साधक, हमारे लिए क्या साध्य है, मतलब प्राप्त क्या होना चाहिए, हमको क्या प्राप्ति करनी चाहिए और उसके लिए हमारे पास साधन क्या है। वैसे तो हमारे पास अनेक प्रकार के साध्य होते हैं, कोई किसी का प्राप्ति करने की इच्छा से कुछ ना कुछ करता ही रहता है, कोई स्वर्ग प्राप्ति के लिए, कोई धन की प्राप्ति के लिए, कोई और कुछ प्राप्ति के लिए करता ही रहता है। लेकिन जो उत्तम साधन है और जिसमें उस साध्य के प्राप्ति से हमारा जीवन धन्य हो, उसके लिए हमको क्या करना चाहिए इत्यादि कथा हम आगे के विचार में बताएंगे। आज तो इसी कथा के विश्राम का इस समय हो चुका है, तो आप लोग समय पर आकर के यहाँ उपस्थित हो तो इस कथा का रस आपको अवश्य मिलेगा। और जीवन में तो हमने ऐसे बहुत समय गंवा दिए, अब ये हमारे पास जो भी समय आपको यहाँ मिल रहा है ये आपके लिए उपादेय है कि आपने अच्छे समय का जीवन का एक आनंद लिया और इसी ज्ञान अमृत का आनंद लेते लेते ये जो हमारे ये चातुर्मास की ये समय में आप जीवन में ऐसा एक अद्भुत अनुभव करेंगे जो आपके जीवन में आश्चर्यमय होगा। तो ये हमारा ये समय के साथ और जीवन के ऐसे यात्रा के साथ हम कथा का ये सार मर्म समझ करके हर चीज का, हर विषय का हमारे ध्यान में, हमारे जीवन में अवश्य होना चाहिए। तो आज भगवान भोलेनाथ से ही प्रार्थना करेंगे कि आपका जीवन इस प्रकार उन्नतमय हो। उमापति महादेव की जय, विश्वनाथ भगवान की जय, भूतनाथ भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा मृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः।